नमस्कार। सबसे बड़ा सवाल देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ दिव्या सिंह। बांग्लादेश में मोहम्मद यूनुस के नेतृत्व में अंतरिम सरकार का गठन हो गया। देश में सामान्य स्थिति बहाल करने के प्रयास भी किए जा रहे हैं, लेकिन हालात तो वैसे ही हैं। बांग्लादेश में अब प्रदर्शनकारी छात्रों ने सुप्रीम कोर्ट को निशाना बनाया और मांग कर दी कि चीफ जस्टिस सहित सभी जज अपना इस्तीफा दें। सैकड़ों प्रदर्शनकारियों ने बांग्लादेश के सुप्रीम कोर्ट को घेर लिया, जिसके बाद चीफ जस्टिस ओबैदुल हसन ने राष्ट्रपति को अपना इस्तीफा सौंप दिया। उनके साथ सुप्रीम कोर्ट के सभी जजों ने भी अपना इस्तीफा सौंप दिया। इस घटना से बांग्लादेश की न्याय व्यवस्था पूरी तरह से चरमरा गई है। वहीं शेख हसीना के इस्तीफा और देश छोड़ने के बाद से बांग्लादेश में हिंदुओं पर जुल्म और सितम बढ़ते जा रहे हैं। उनके घरों को लूटा जा रहा है, उन पर हमले किए जा रहे हैं। हिंदू महिलाओं के साथ हैवानियत की सारी हदें पार कर दी गई है। ऐसे में सबसे बड़ा सवाल यह है कि आखिर बांग्लादेश में हालात सामान्य कब होंगे और यह हिंसा क्यों नहीं रुक रही है। इसी पर चर्चा करने के लिए मेरे साथ स्टूडियो मौजूद हैं कैपिटल टीवी के एडिटर इन चीफ डॉक्टर मनीष कुमार। डॉक्टर साहब, स्वागत है आपका। धन्यवाद। हालात सामान्य नहीं हो रहे हैं, आखिर कब तक सामान्य होंगे हालात? देखिए, जो लोग हिंदुस्तान में डफली बजा रहे थे, चाहे वो राहुल गांधी हो, उनके चट्टे बट्टे हो, या फिर उनके द्वारा पोषित जो तमाम पत्रकार गैंग, चाहे वो रवीश कुमार हो, अजीत अंजुम हो, इस तरह के तमाम लोग जो नाच रहे थे कि डेमोक्रेसी आ गई, डेमोक्रेसी आ गई, डेमोक्रेसी आ गई, लीजिए आ गई। जो आप लोग चाह रहे थे वो आ गई। ऐसा डेमोक्रेसी जहां चुनी हुई सरकार को आपने भगा दिया, ऐसी डेमोक्रेसी जिसमें सत्तारूढ़ दल के नेताओं को पकड़ पकड़ के जिंदा जला दिया गया, टांग दिया गया, मार दिया गया। ऐसी डेमोक्रेसी जहां माइनॉरिटीज के ऊपर अत्याचार हो रहा है, कत्लेआम हो रहा है। ऐसी डेमोक्रेसी जहां सुप्रीम कोर्ट कोलैप्स कर गया, घेर लिए थे, खत्म, जुडिशियल सिस्टम खत्म। दुनिया के किसी भी डेमोक्रेसी में 4 पिलर्स होते हैं। एक पार्लियामेंट होता है जहां कानून बनाया जाता है, ब्यूरोक्रेसी होती है जिसको कहते हैं एग्जीक्यूटिव, जो व्यवस्था को चलाते हैं, जुडिशरी इंपॉर्टेंट पिलर है जो संविधान का इंटरप्रिटेशन करता है, और चौथा मीडिया। आज चारों खत्म है, चारों खत्म। और ये डेमोक्रेसी की डफली बजाने वाला गैंग हिंदुस्तान में पता नहीं क्यों समर्थन कर रहा था उपद्रवियों को, ये जमाते इस्लामी वालों को, ये जिहादियों को, इस्लामिस्टों को। अब समझ में आ रहा है, खुलासा हुआ। बांग्लादेश के पत्रकार ने बताया कि राहुल गांधी की गजब सेटिंग है। ये जो लोग लूटपाट कर रहे हैं, जिनके इशारे पे सब कुछ हो रहा है, वो बीएनपी का जो लीडर है उससे चोरी चोरी चुपके चुपके जाकर के मुलाकात हुई लंदन में। उनको पहले से मालूम था ये सब होने वाला है। नेटवर्क 18 की रिपोर्ट आई है, उसमें यह दावा किया जा रहा है कि सेंट्रल एंड स्टेट एजेंसीज ऑफ वेस्ट बंगाल कि ममता बनर्जी को पहले से मालूम था। एक दो चीजें नहीं हुई हैं। शेख हसीना के एक एमपी की प्लान्ड मर्डर कहां, राजेरहाट कलकत्ता के अंदर कुछ दिन पहले हुई थी। लोगों ने सोचा भाई ऐसा हो गया होगा। फिर खबर आई कि जिनकी मूर्ति गिराई जा रही है, बंगबंधु शेख मुजीबुर रहमान, उनका जो हत्यारा था नाम बदल करके बंगाल में छिपा हुआ था। जमात वालों से क्या रिश्ता है इन लोगों का वो मालूम ही है। चाहे वो राहुल गांधी हो, देश के तमाम पॉलिटिकल तथा कथित सेकुलर पार्टियां मीटिंग में पूछ रहे हैं राहुल गांधी विदेश मंत्री से, चाइना का हाथ है, ये पाकिस्तान का हाथ है।
क्यों? अमेरिका का नाम नहीं लिया। अब तो बिल्कुल बात साफ हो गई है। शेख हसीना ने भी बताया कि अमेरिका से हमें कांटेक्ट किया गया था। वन व्हाइट मैन, जिसका नाम अब सामने आ रहा है, डोनाल्ड कीलू, वो शेख हसीना को कह रहा था कि हमें बंगाल के अंदर, बांग्लादेश के अंदर हमें एक एयरबेस बनाने की अनुमति दो, हमें जगह दो। कोई टापू मांग रहा था कि वहां हम मौजूद रहेंगे। उन्होंने मना कर दिया तो डोनाल्ड कीलू ने यह अंजाम दे दिया। वो हर जगह करता है यही काम। इमरान खान ने भी इसी शख्स का नाम लिया कि डोनाल्ड कीलू जो है, उसने उसकी वजह से हमारे एक पॉपुलर इलेक्टेड गवर्नमेंट को खत्म कर दिया, हमको जेल में डाल दिया। राहुल गांधी इसी से मिले थे, डोनाल्ड कीलू से। बवाल मचा था। जिन लोगों ने छापा उसको धमकी दी जा रही थी कि क्यों छाप दिया। जब अमेरिका के इसमें गए थे तो एक सीक्रेट मीटिंग हुई थी व्हाइट हाउस के अंदर। डिनायल नहीं आया राहुल गांधी से। तो ये वहां जाके क्या कर रहे थे? वो मांग कर रहे थे, मोदी को हटाओ, हमारी मदद करो, चुनाव में हम हरा नहीं सकते। देखिए ये टेम्पलेट तैयार है। अच्छा, तुम हमारी चमचागिरी करोगे, मैं कहूंगा उठने तो उठोगे, बैठने तो बैठोगे, जी हुजूर हम तैयार हैं। तो एक काम करो, टेम्पलेट देख लो। पाकिस्तान में हमने यही किया। हमने मना किया इमरान खान को कि भाई मॉस्को नहीं जाना है, वो चला गया, हमने उसको जेल में डाल दिया। हमने बांग्लादेश में कहा कि भाई हमें एयरबेस दो, उसने मना कर दिया। शेख हसीना को हमने देश से ही बाहर करवा दिया। हिंदुस्तान में भी हालत लाना है। ये फैक्चुअल स्टेटस है कि राहुल गांधी विदेश में जाकर के इस तरह के लोगों से मुलाकात कर रहे हैं जो बांग्लादेश में अभी जिसकी सरकार आने वाली है, जो परिवर्तन वहां पे हो रहा है। और इसीलिए राहुल गांधी के तमाम चट्टे बट्टे, ये पत्रकार, ये दलाल, ये सारे लोग कह रहे थे कि बड़ा अच्छा हो रहा है, बड़ा अच्छा हो रहा है। आगे डेमोक्रेसी, डेमोक्रेसी नहीं आएगी वहां। भाई सुप्रीम कोर्ट को हटाने का कारण क्या? बात समझ लीजिए, सिंपल। वहां पे सड़कों पे हुकूमत चल रही है किसकी? जमात इस्लामी की। इसलिए हिंदुओं को, क्रिश्चियनों को, वहां पे नॉन मुस्लिम्स के ऊपर हमले हो रहे हैं। रोक कौन सकता है? तो ये अवामी लीग वाले, तो उनको टांग दो, उसके लीडर्स को मारो, पार्लियामेंट में कोई पहुंचेगा ही नहीं। ब्यूरोक्रेसी वो तो आर्मी के हाथ में, कमांड में आ गया। तस्वीरें तो हैरान करने वाली। आधी की ज्यादा, आधा से ज्यादा आर्मी पाकिस्तान के जैसा है, जिहादी, अल्लाह की आर्मी कहने वाले लोग। प्रोफेशनल आर्मी थोड़ी होता। बाकी बच गया सुप्रीम कोर्ट। भाई चाहिए नहीं, क्यों नहीं चाहिए सुप्रीम कोर्ट? क्योंकि डेमोक्रेसी नहीं लाना है। कोर्ट नहीं चाहिए, कानून नहीं चाहिए, शरीयत चाहिए। वहां आप देखिए चल रहा है, ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह चल रहा है। खबर तो ये भी आ रही है कि जो बैंक के अधिकारी होते हैं, बड़े बड़े पोस्ट पे होते हैं, वो लोग भी अब छोड़ रहे हैं अपना। भाई सारे लोग वहां, वो अफगानिस्तान बनने वाला है, अफगानिस्तान बनने वाला है। वहां एक केस चल रहा था शेख हसीना के समय कि जब पाकिस्तान से जब ये लोग अलग हुए थे तो वहां आर्मी वाले बंगाली महिलाओं के साथ अत्याचार कर रहे थे। और दो चार ऑर्गेनाइजेशन, रजाकार जिसको कह रहे हैं, वो लोग पाकिस्तान के आर्मी के साथ, ये गद्दार लोग वहां पे समर्थन दे रहे थे। उन लोगों के खिलाफ केस चल रहा था। जो पब्लिक प्रोसिक्यूटर थी, महिला थी, उसके घर घुस गए, बाल काट दिया, बोला भाई हिजाब कहां है तुम्हारा? अभी तो आप देखते जाइए, जिन जिन लोगों ने सबके ट्वीट को सेव करके रखिए, उन सारे वीडियोस को सेव करके रखिए। जिन लोगों ने ये कहा था
कि बंगाल में डेमोक्रेसी आ रही है, तानाशाही खत्म हो रहा है, और ये राहुल के चट्टे बट्टे कि हिंदुस्तान में भी ऐसी चीजें हो सकती है। ये तो राहुल गांधी ने कहा होगा कि बचाओ इस तरह का बयान दो। अभी हम जा रहे हैं विदेश, पता करके आ रहे हैं, पहले से भूमिका बने, भूमिका लगाओ। यहां पे भी यही मदद तो मांगने गए थे, यही मदद तो मांगने गए थे वो, कि वेस्टर्न कंट्रीज एंड अमेरिका मस्ट इंटरवीन टू सेव डेमोक्रेसी इन इंडिया। देखिए डेमोक्रेसी सेव हो गया वहां, बांग्लादेश में डेमोक्रेसी आ गई, पाकिस्तान में हो गया काम। तो आप ये समझिए कि क्यों ये लोग ये जमाते इस्लामी के वो जो घिनौने कारनामे, जिस वीडियो को देख करके आप परेशान हो रही हैं, उसके खिलाफ क्यों राहुल गांधी हो, ममता बनर्जी हो, अखिलेश यादव हो, तेजस्वी यादव हो, ये अरविंद केजरीवाल हो, उसकी पार्टी हो, कोई एक शब्द नहीं बोल रहा। क्यों? गजब की सेटिंग है। और ये जो दरिंदों की सरकार आई है, जो सुप्रीम कोर्ट को नष्ट कर रहा है, जो पार्लियामेंट को आग लगा रहा है, उसको बधाइयां दी जा रही है, उसको बधाइयां दी जा रही है। तो हिंदुस्तान के हिंदुओं को सोचना पड़ेगा कि ये लोग अपनी जमीर को किस तरीके से अपनी घटिया राजनीति के लिए बेचने के लिए आतुर हैं। बहुत बहुत धन्यवाद सर तमाम जानकारी के लिए। धन्यवाद। तो बांग्लादेश में अभी तक हालात सामान्य नहीं हुए हैं, स्थिति बद से बदतर होती जा रही है। हिंदुओं को निशाना बनाकर उन पर अत्याचार किया जा रहा है, जिसके बाद उनकी रोती और बिलखती तस्वीर सामने आ रही है। वहीं हिंदुओं पर हमले के बाद अब लोगों का गुस्सा फूट पड़ा है और सड़क पर उतरकर सुरक्षा की मांग की जा रही है। सबसे बड़ा सवाल में आज के लिए इतना ही। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, हमारे वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, हमारे वीडियो पर कमेंट करके जरूर बताएं कि आपको हमारी खबर कैसी लगी। धन्यवाद।